नहीं होगा। इसीलिए उनका सम्मान बहुत आवश्यक है और उनका आशीर्वाद रहना हम सभी। टीम को एक बार नीचे ले जाएं। काशिफ भाई, TTF डांस अकेडमी। घर पूजा मारते हैं, तो ऐसा एक टैलेंटेड है तो उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए हमें भी। हाउस वाइफ है, लेकिन है जिसका डांस देख मैं आमंत्रित करता हूँ आशीष भाई को। आशीष भाई, एक सभ्यता जो बड़ी पनपी थी वैदिक युग में, वेदों पे लेख संस्कृत में संस्कृति जन्मी थी। आशीष भाई दो शब्द भी बोले भाई, अच्छा बोलते हैं भाई। आपकी उम्र में हम बोल नहीं पाते, लेकिन आपको बोलता देख अच्छा लगता है। आप दो शब्द बोलो भाई। महावीर भी, चंद्रगुप्त का तीत भी, सैकड़ों में यहाँ पल्लवों ने नमस्कार साथियों, देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के इस प्रांगण में एक भव्य सामूहिक विवाह का जो भव्य आयोजन किया गया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जो आयोजन किया गया उस टीम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जिनने धरातल पर एक धरती पर एक ऐसा मैसेज दिया है कि आज देश में इंसानियत जिंदा है। और अगर उस इंसानियत को देखना हो तो कभी टीम बी केयर के सदस्य से मिले, चाहे उसमें यशु अग्रवाल भाई हो, काशिफ रजा भाई हो, और मेरे बड़े भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व निगम प्रत्याशी रहे विवेक भैया हो। ऐसे तमाम लोगों से आप मिल सकते हैं कि आज इंसानियत को जिंदा रखा जा सकता है। इनके कामों को देख सकते हैं, कोविड में देख सकते हैं। अगर मैंने दिल्ली में एक संस्था को काम करते हुए देखा कोविड के ऐसे आपातकाल में, जब हम जैसे लोग घर में बैठे थे, बड़े बड़े नेता अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठे थे, व्यक्ति से नहीं मिल रहा था, जब ये पूरी टीम उतरकर धरती पर काम कर रही थी और मानव सेवा का एक मैसेज दे रही थी कि आज भी इस देश में इंसानियत जिंदा है। और दोबारा ये कितने सामूहिक विवाह करके टीम ने एक मैसेज दिया है कि आप भी इस नेक कार्य से जुड़े। और आशा करता हूँ टीम लीडर को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी जो है हमारे से सहयोग मिलेगा और सहयोग करते रहेंगे। आप ऐसे नेक कार्य करते रहें। अल्लाह ताला माँ काल का बहुत ढेर सारी खुशियाँ आपको दे। आप दिन दुगने रात चौगने आपकी टीम की। इन्हीं वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। अशोक भाई, रिंकू भैया भी पहुंचे मंच पर। रिंकू भाई, वीपी कम्युनिकेशन, रिंकू भाई, अरे ये तो भतीजा अपना भाई, अरे रिंकू ऊपर। अशोक बोला जाएगा। मैं धारीवाल भाई से अनुरोध करूंगा वो अशोक वैद का सम्मान करें और रिंकू भाई का सम्मान तो एक करेंगे। जोरदार ताली बजा दो। ये भले आदमी छोटे कद का, लेकिन बहुत बड़ा आदमी है। जोरदार ताली बजा दो। जिनको मेरी बात समझ आई वही ताली बजाना बस। अरे सबको समझ आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश। मूसा पंडित, संसार में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। नौशीश
शीश पहले काटे 10वां बलि चढ़ाया है, शंकर की भक्ति का वरदान मैंने पाया है। जय शंकर की। ये भैया और सुनाऊंगा डायलॉग आपका। अब आपका मनोरंजन भी होने वाला, शादी अपनी बहुत अच्छी चल रही है, वो तो होएगी। हाँ तो भाई आप आइए, आइए गौरव प्रधान जी, आइए। रंजीत भाई भी मंच पर पहुंचा। रंजीत भाई, इस इंद्रजीत से लाखों बेटे इस लंका पे न्यौछावर है। शराब या कोई भी नशा आदमी को खत्म, परिवार को बर्बाद और देश को खोखला करता है। जो सचमुच अपने परिवार से करते हैं प्यार, नशे से आज ही करें इनकार, वरना उनका जीवन है बेकार। जय श्री राम। हमारे पत्रकार भाई है सुभाष भाई, इनकी फरमाइश में एक बार दोबारा डायलॉग सुना देता हूँ। ये जब का डायलॉग है कि जब रावण कहता है जाओ बेटा इंद्रजीत कल युद्ध का संचालन आप करो, तब के लिए मैं आपको बोल देता हूँ। तब इंद्रजीत कहता है योद्धा वही योद्धा होते हैं जो रण में लड़कर मरते हैं। इस इंद्रजीत से लाखों बेटे इस लंका पे न्यौछावर है। जय शंकर की। बढ़ चला है इंद्रजीत युद्ध करने की ठान, बचा सके तो बचा ले मुझसे राम और लक्ष्मण प्राण। आज फटेगी या ये जमीन या फटेगा आसमान, इस युद्ध में विजय होगा, योद्धा होगा वो महान। जय शंकर की। जय शंकर की। जिनको पसंद है वही ताली बजाना, बाकी अब तो हो गए हैं, लेकिन टीम के लिए जो सम्मानित व्यक्ति है, हमारी टीम के जो आदर्श हैं, हमारी टीम को जो समय समय पर अपना अनुमोदन देते हैं, हमें जानकारी देते हैं कि कैसे कैसे कार्य को हम कर सकते हैं और कैसे करना है, ऐसे हमारे पिता तुल्य बड़े भाई गौरव प्रधान जी, जो पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पूरे देश के अंदर वो 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग होती है, उसमें वो 6 नंबर पर है पूरे देश के अंदर। इस बात पे जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जो आपको लग रहा होगा कि भाई अभी हमने इनको देख रहे, इतने बड़े व्यक्ति हैं, ये कहते वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बात पाऊंगा नहीं बोलने से। अभी आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसका ऑडिट भी चलना है। काफी विपक्षी लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि भाई गलत कर रहे हैं आप, हिसाब दीजिए हमें। तो उन प्रभु राम के मंदिर बनने में जो आप लोगों ने भी अनुदान दिया है, उस सब का ऑडिट हमारे बड़े भाई गौरव प्रधान जी ने ही किया है, तो उसके लिए भी एक जोरदार ताली बनती है। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं और वो हमारे बीच में होते हुए भी आप लोगों को मंच पे नहीं दिख रहे थे। ये उनकी बहुत खासियत की बात है और जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत हृदय से आभार करते हैं। और ऐसे ही वो हमें आने वाले समय में ऐसे ही टास्क देते रहे ताकि हमारी टीम स्पीकर का नाम और बढ़ता रहे। धन्यवाद। आदरणीय गौरव प्रधान जी, जिनका सम्मान भरतराम मालकोटी जी और भाई रंजीत जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव प्रधान जी। ऐसे ही अपना पर समय समय पर आप लोगों को बताते रहिए कि किस तरह से अभी अगली परफॉर्मेंस होनी है, कौन अगला व्यक्ति आ रहा है। नारी नाम नारायणी के तहत जोरदार तालियां बजाए जो समझते हैं नारायणी की कीमत। बाकी रहने दें, जो जिंदे आदमी है संसार में नारी और नारायणी जानते हैं वही ताली बजाएं एक नारी के लिए। आपका मंच पे थे, बहुत शानदार, शाबाश। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू टीम वी केयर, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। भाई जतिन जी, जो भी लोग खाना नहीं खा पाए कृपया खाना खा लें। ये प्रोग्राम तो अभी चलता रहेगा, क्योंकि मैं अभी आपको अपने एक अगले डायलॉग से है कि रावण ने मेघनाथ को बोल दिया है, मतलब रावण के युद्ध के चल रहा है और मेघनाथ के सामने विभीषण आ गया। मेघनाथ पूछ रहा है तो मेघनाथ को चुनौती दे रहा है विभीषण कि मैं तेरा सामना करूंगा। तो विभीषण को क्या कहता है मेघनाथ, आप इसमें देखिए, इसमें देश भावना भी देखना और देशभक्ति भी देखना। और मैंने पहले कहा है जिसे समझ आएगा सिर्फ वो ताली बजाना और कोई ताली मत बजाना।
जब वो चुनौती देता है विभीषण, तो मेघनाथ क्या कहता है, विभीषण काका, देश के हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, पर जिसे अपने वतन, अपनी मिट्टी और अपने लोगों से प्यार नहीं होता, उससे बड़ा इस दुनिया में गद्दार नहीं होता। ये नहीं है डर मुझे, ये नहीं है डर मुझे कि जाऊंगा मैं जान से, देश और पिता की खातिर टकराऊंगा भगवान से, जय शंकर के, जय श्री राम। इसीलिए जतिन भाई हमारे सम्मान के पात्र हैं। आप भाई काशी भाई परफॉर्मेंस रेडी है? ठीक है, हम नीचे उतरते हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अगर कार्यकर्ता मेरी बात सुन रहे हो तो भोजन की व्यवस्था जोड़ों के लिए कर दीजिए, दूल्हा दुल्हन के लिए, ताकि हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। इसी कड़ी में देखिए, जैसे शरीर के लिए आत्मा जरूरी है, ऐसे ही किसी भी संस्था को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत होती है। और ऐसे ही हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। भरतराम मालकोटी जी, संदीप गुप्ता जी। पहले मैं भरतराम जी के विषय में कुछ बताऊंगा पर्सनली, मैंने पर्सनली इसलिए माइक पकड़ा है क्योंकि अभी तो इन्होंने इतनी अच्छी रामायण का मंचन हमारे सामने किया, उसकी झलकियां दिखाएंगे, हाईलाइट्स बोलते हैं जिनको, और पिछले काफी समय से मैं इनके संपर्क में हूँ। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अगर कार्यकर्ता मेरी बात सुन रहे हो तो भोजन की व्यवस्था जोड़ों के लिए कर दीजिए, दूल्हा दुल्हन के लिए, ताकि हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। इसी कड़ी में देखिए, जैसे शरीर के लिए आत्मा जरूरी है, ऐसे ही किसी भी संस्था को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत होती है। और ऐसे ही हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। भरतराम मालकोटी जी, संदीप गुप्ता जी। पहले मैं भरतराम जी के विषय में कुछ बताऊंगा पर्सनली, मैंने पर्सनली इसलिए माइक पकड़ा है क्योंकि अभी तो इन्होंने इतनी अच्छी रामायण का मंचन हमारे सामने किया, उसकी झलकियां दिखाएंगे, हाईलाइट्स बोलते हैं जिनको, और पिछले काफी समय से मैं इनके संपर्क में हूँ। और 21 नवंबर को मेरे छोटे भाई यशु अग्रवाल का विवाह संपन्न हुआ था। तो नवविवाहित जोड़ा है हमारे लिए, और उनकी धर्मपत्नी मेरी छोटी बहन कह लो, खैर वैसे तो बहू लगेगी, लेकिन मेरी छोटी बहन कह लो नताशा, उसके भी माता पिता आए हैं, वो भी हमें सहयोग करते रहते हैं समय समय पर। तो मैं निवेदन करूंगा नताशा और उनके माता पिता वो भी मंच पर आए। अगर हम यशु अग्रवाल का सम्मान कर रहे हैं तो क्यों ना नताशा और यशु के माता पिता का सम्मान कर रहे हैं तो क्यों ना नताशा के भी माता पिता का सम्मान हो, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा कि कहते हैं कि शिव और पार्वती एक रूप में दिखाई दिए थे, आधे शिव और आधे पार्वती, तो कहीं ना कहीं अर्धांगिनी बहुत जरूरी है एक व्यक्ति के जीवन में, उसको संपन्न करने के लिए। तो मैं नताशा जल्दी आए, ज्यादा मत बुलवाएगा मुझसे। नताशा अपने माता पिता को लेकर, माता पिता के साथ आए। मैं आग्रह करूंगा उनके माता पिता से कि वो भी मंच पर आए। और विदाई पर मिलनी हुई थी, एक बार यहाँ पर भी हो जाए। अब ये देखिए, विवाह का शुभ अवसर है। अब वर वधू दोनों के माता पिता हमारे पास आ रहे जो हमारी टीम के थे। आप ये समझ लीजिए, इसके रामायण दौर में जाइए कि आपको मंच पर राजा दशरथ और राजा जनक देखने को मिल रहे हैं, और जोरदार ताली बजाइए, आप सम्मान कीजिए सबका। गाना गाओगे तुम तो? अरे दोनों गाना गाओगे ऐसे कैसे? थोड़ा दो खाना खाइए, एक दूसरे का सम्मान। और मैं चाहता हूं कि दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करें।
यशु के पिता और नताशा के पिता आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और माताएं भी इस प्रकार से करेंगी। लेकिन भाई आप ताली बजाते रहे, वो थोड़ी सी देर है। ना हीरे मोती ना सोने के कंगन मेरी माँ ने पहने थे, ना हीरे ना मोती के कंगन मेरी माँ ने पहने थे, साहस धीरज और स्वाभिमान ही मेरी माँ के गहने थे। राखी गुप्ता जी से आग्रह करूंगा एक बार मंच पे आए, और संदीप गुप्ता जी से आग्रह करूंगा वो भी एक बार मंच पे आए। हमारे यशु अग्रवाल जी और नताशा जी का सम्मान करें। उनसे बात करने आया था, मैं उनको बोला कि इन्हें ऊपर ही बोले, नहीं मैं तो नीचे ही बुला रहा था। ये भी तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे और इसी प्रकार से वर वधु भी एक दूसरे का सम्मान करेंगे मंच पर। बाद में, अच्छा बाद में करेंगे, ठीक है। माला है हमारे पास। शिव कुमार मेरे साथ हैं भाई, तीन सब लोग सीनियर यशु की और नताशा की शादी देख नहीं पाए थे, भरतराम मालकोटी तो जी पूरी और तो ये कर नहीं सकते हम, कार्यकर्ता लेकिन हैं जयमाला तो करवा ही सकते हैं। के, और इनके निर्देशन में यह मंच संचालन का कार्य हुआ है। भाई के भी दो चेहरे यहाँ पे करवा रहे, वैसे कहते देखो मना करता है, मालकोटी जी से वैसे कहते नहीं करनी चाहिए। भाई डबल फेस। जैसे कि आपको ज्ञात है, आप ये देखे थे हमारे पीछे हम लोग 5 डीजे शुभ विवाह सामूहिक विवाह करवा रहे हैं डीजे, और किसी कारणवश एक आ नहीं पाया, उनके घर में कुछ डेथ हो गई किसी की, लेकिन 4 जोड़े का इस समय हम करवा रहे हैं और पिछले साल भी ये करवाया हमने, और इस प्रकार हम आने वाले समय में करवाते रहेंगे। और अगर देवी भगवान ने जहाँ में आर्थिक रूप से सेव से मिला तो हम इसको अगली बार 11 कन्या को विवाह कराने का मन में इच्छा रखते हैं। बाकी ये समय और काल पर निर्भर रहेगा कि हम किस प्रकार से क्या करते हैं। बाकी हम लोग समाज में काम करते रहते हैं, चाहे ये भी जोड़े का भी नवंबर में ही विवाह हुआ है इनका। ये 500 समझ लीजिए। भाई यश कह रहा हूँ मैं डांस करना चाहता हूँ। चाय, जिसकी चाय पीने की इच्छा कर रही हो कृपया करके टेबल पे जा सकता है और चाय पी लीजिए। चाय लगा दी है हमने, और जिसने खाना नहीं खाया कृपया करके खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको भूखा देख के हमें भूख लगने लग गई है।
चाहता हूँ मुझे बता दीजिए भजन और भगवान नाच रहा कौन सा गाना है? क्या कर रही है? ऐसे करना। कर कर कर। आया था। बजाओ ना। सिंधुवाती में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी करती थी वैदिक युग में वेदों के लेख संस्कृत में संस्कृत जन्मी थी सनातन की धरती थी जन्म की चाणक्य नीति की जन्म विद्या बढ़ती थी वीर थी चंद्रगुप्त का तीत थी सैकड़ों में पल्लवों में मंदिरों की उठ गई थी बुद्धि अशोक जैसे वीर भी ठीक थी सेना ने भी रस्ते से कातर की मिट्टी थी पल्लित की कुत्तों का स्वर्णिम था महान सद्गाहना से शुंगा कुषाण का लग्न जो है जन्म से है तेरा दिल में बड़ा फक्र है तो कई पर्व है तो कई लफ्ज है दीप दे वो मेरा फर्ज दुश्मन है वो तो बुद्धि गर्म है साहित्यकारों की कलम से मिट्टी कर दी स्वर्ण है और पंजाबी पहाड़ी गुजराती कश्मीरी से बंगाली में शामिल माटी उस माटी बेकर जिसका नाम है धरती कांग्रेस माटी उस सोचे की जो छाती पर खाता है गोली माटी उसकी सुन न पाया बेटे बेटे की बोली माटी उस सोचे की जो घर बनाए ना भाई कुर्सी नहीं है। भाई